इजराइल का एक बार फिर ईरान पर हमला। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर इजरायली हमले, दर्जनों अफराद शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली फिजाई हमला तेहरान के मसरूफ और गुंजान आबाद इलाके में हुआ। रेस्क्यू इदारे मौके पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ, मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे रहने की भी इतलात। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान का इजराइल पर भरपूर जवाबी हमला। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर धमाका। ईरान अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक 3 का नाम दे दिया। ईरानी मिसाइलों की इजराइल के बेशतर मकामात पर तबाही। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। 2 इजरायली तैयारे भी मार गिराए। सेहूनी खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया। हमले में 44 अफराद जख्मी, 1 शख्स हलाक होने की इतलात। ईरानी मीडिया का दावा, तल अवीव में हमलों के बाद मुतादिद इमारतों को आग लग गई। इजराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। इजराइल को भागने नहीं देंगे, मफलूज करके दम लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का 2 टोक ऐलान। कहा, इजराइल का जुर्म नाकाबिल माफी है। सह्यूनी दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई जाएगी। ताकत की जबान के सिवा किसी और जबान में इजराइल से बात मुमकिन नहीं। अपने दिफाई सरहदों की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आइंदा भी भरपूर ताकत के साथ जवाब देंगे। इजराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि ईरानी फौज इजराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जहरीत की जा रही है। मिसाइल हमलों में 150 इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया। ऑपरेशन वादा सादिक सोम में इजराइल की फौजी तंजीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी फजाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। कोई भी मुल्क इजराइल की फौजी मदद करता है तो ईरान अपने हमलों में शिद्दत ले आएगा। ईरान ने इजराइल की मदद करने वाले ममालिक को सख्त वार्निंग दे दी। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा, इजराइल की पुष्पनाही करने वाला मुल्क अपने इलाकाई फौजी अड्डों को ईरान के जवाबी हमलों का हदफ बनते देखेगा। ईरान की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी उसकी सुर्ख लकीर है। किसी बैरूनी मुदाखलत की सूरत में ईरान की कार्रवाइयाँ मजीद वुसअत इख्तियार करेंगी। ईरान के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सिक्योरिटी एहलकारों ने अमरीकी सहाफ़ी को कवरेज से रोक दिया। अमरीकी सहाफ़ी को ईरान के मिसाइल हमले की तल अवीव में कवरेज के दौरान रोका गया। सहाफ़ी ईरान की जानिब से किए गए हमले के बाद मुतासरा इलाके की बराह रास्त कवरेज करने के लिए पहुंचा था। इजरायली सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ी को लाइव कवरेज में हमले से होने वाले नुकसान दिखाने से रोक दिया। ईरान इजराइल जंग के बायस अमरीकी सदर के आलमी रहनुमाओं से राबते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद का राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। अमीर कतर ने भी अमरीकी सदर से राबता किया। मशरिक़ वस्ता में जंग रुकवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी और कतरी वज़ीर आज़म ने भी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत की गई। ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। अमरीका, ईरान और दीगर ममालिक के नुमाइंदों ने पोजीशन वाज़े की। आलमी इदारे कोई मुतफ़िका लाहे अमल इख्तियार करने में नाकाम रहे। ईरानी मंदूब आमिर सईद की सलामती कौंसिल में इजरायली हमले की शदीद मसम्मत। कहा कि ईरान के खुद मुख्तारी पर हमला करके जेनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले निहायत तशवीशनाक हैं। हमले मशरिक़ वस्ता को एक और तबाहकुन जंग के दबाने पर लाहा खड़ा कर सकते हैं। खित्ता मज़ीद तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इजराइल और ईरान फौरी तौर पर तसादुम से गुरेज करें और सिफारतकारी को मौका दें। ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या देकर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खबरदार कर दिया। कहा कि इजराइल का ईरान पर अपने हमले अपने दिफा के लिए ज़रूरी है।
ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमेरिका को इजरायली हमलों की इत्तला पहले दे दी गई थी, लेकिन अमेरिका हमलों में मुलव्विस नहीं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के ईरान पर हमलों की सख्त मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान पर हमले पर होने वाले इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, इजराइल ने ईरान पर उस वक्त हमला किया जब अमन मुज़ाकरात की उम्मीद बंधी थी। हमला न सिर्फ ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, बल्कि आलमी सिफारतकारी की तौहीन भी है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर की ईरान पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। सलामती कौंसिल में खिताब के दौरान चीन के सफ़ीर फो कॉन्ग ने कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ना किसी के मफाद में नहीं। इजराइल को हमले रोकने चाहिए। ईरान की जौहरी तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। ईरान के पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक का एहतराम किया जाना चाहिए। इजराइल पर असर व रसूख रखने वाले ममालिक को तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इजरायली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, अमेरिका को इजरायल की एक और जंग में घसीटना नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरात को मारा। अमेरिका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हजारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है। तस्फिया तलब मसाइल का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मुमकिन है। पाकिस्तानी सिफारतकारी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का कोई फौजी हल नहीं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। दो एटमी ताकतें होने के बायस पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी। भारत ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश को मुस्तरद किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। फ़लस्तीनी अवाम को फराहम की जाने वाली इमदाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसहाक़ डार का फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की फराहमी और फ़लस्तीनी तलबा के लिए तालीमी मुआवनत बढ़ाने पर जोर। गज़ा और मगरबी किनारे में बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। फ़लस्तीन कॉज़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत का यादा। ये बात अटल है कि ज़ायनिज़्म जो है वो सारी इस्लामी दुनिया का दुश्मन है। जो सेहूनी नजरिया या सेहूनी ताकतें जो हैं, मैं सारे यहूदियों को उसमें नहीं शामिल करना चाहता, क्योंकि बहुत से यहूदी जो है इस वक्त फ़लस्तीन की हमायत भी कर रहे हैं, वो सुलह भी चाहते हैं। सेहोनियत पूरी इस्लामी दुनिया की दुश्मन है। कल हमारे हमसाया मुल्क पर हमला हो गया। ईरान हमारा बरादर मुल्क है जिसके साथ गहरे ताल्लुकात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मुस्लिम उम्मा को मौजूदा सूरत हाल में मुत्तहिद होना होगा। हर फोरम पर ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ी। इजराइल की शिकस्त इलाकाई अमन और तवाज़ुन के लिए नागुज़ीर हो चुकी। इजराइल न सिर्फ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्विस है, बल्कि वो भारत के पाकिस्तान के खिलाफ हमलों और साजिशों में भी सहूलतकारी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का सख्त मौक़िफ़। कहते हैं, ईरान की जानिब से इजराइल को दी जाने वाली मज़ाहमत हक बजानिब है। पाकिस्तान को आलमी ज़मीर के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान पर इजरायली हमले की मजम्मत करते हैं। हम अपने ईरानी भाइयों के साथ हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हथियार इजरायली साख्ता थे। पाकिस्तान को संजीदा हिकमत अमली अपनानी होगी। OIC इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। भारतीय जारियत हुई थी तो पूरी कौम इकट्ठी थी, और ये भी ऐसे ही मामला था जिसमें पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने ये बेहतर समझा
कि एक हंगामा आराई का माहौल पैदा करें और उस रेजोल्यूशन को भी पास ना होने दें, लेकिन उस रेजोल्यूशन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर एक मेंबर ने सपोर्ट किया और वो रेजोल्यूशन कल पास हो गई। इजराइल ने ईरान पर जारियत की। इजराइल के ईरान पर हमले की सख्ती से मजम्मत करते हैं। गुज़िश्ता रोज असम्बली में भी ईरान से इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने मुसलसल 17वां बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने हंगामा राय की। अपोजिशन मालूम नहीं किसके कहने पर ऐसा करती है। बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तारीखी और अवाम दोस्त बजट पेश किया, जो मुश्किल मौशी हालात के बावजूद आम आदमी की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बजट में ऐसे तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए जो रोजगार के मौके पैदा करेंगे। MKM अब कराची के अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात नहीं रही। इसकी सियासत का खात्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर दिया है। सिंध भर में अमन व अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है। हमने अपनी जेब से खर्च किए जो हमें नहीं मिले। 47 अरब रुपए, 110 अरब रुपए के करीब, 66 अरब उन्होंने दिए थे, उसमें 47 जमा कर लें जो हमने खर्च किए उसके पास। गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा पे मौशी दबाव बहुत ज़्यादा था। वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्स वसूलियों में कमी की वजह से सूबे को 90 अरब रुपए कम मिले। पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा का सालाना तरक्याती बजट 153 अरब रुपए है। अगले माली साल में 810 तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं, जिनकी मजमूई लागत 500 अरब रुपए से जायद है। नए माली साल में कोई नया कर्जा नहीं लिया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने विफाकी बजट को धोखा करार दे दिया। कहा कि हम फाटा और पाटा पर टैक्स को नहीं मानेंगे। बजट तजावीज़ पर बानी से मुशावरत करना आईनी और सियासी हक है। अगर बानी से मुलाकात ना कराई गई तो जिम्मेदार विफाकी हुकूमत होगी। बजट के हवाले से जो बानी का फैसला होगा वही हमारा होगा। विफाकी हुकूमत को मशवरा है कि साजिशें करने की बजाय अवामी मसाइल हल करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रज़ाकाराना ब्लड डोनेशन करने वालों को खिराज तहसीन। नौजवानों से ब्लड डोनेशन के गाले खैर में हिस्सा लेने की अपील कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैगाम में कहा, रज़ाकाराना तौर पर ब्लड डोनेशन करने वाले खानदान नहीं, पूरे मुआशरे के मौसिम हैं। खून का हर कतरा कीमती है जो किसी ज़रूरतमंद के लिए ज़िंदगी का पैगाम बन सकता है। पंजाब में बरवक्त सेहतमंद खून की फराहमी के लिए मजबूत सिस्टम वाज़े किया गया। पंजाब को पाकिस्तान का पहला बाकायदा वर्चुअल ब्लड बैंक कायम करने का एजाज़ हासिल है। लाहौर हाईकोर्ट का ग्रेड 20 और 21 के अफसरान से गाड़ियां वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की मंजूरी के बाद पॉलिसी पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अफसरान को सरकारी गाड़ी की बजाय माहाना बुनियाद पर फिक्स अलाउंस दिया जाएगा। ग्रेड 20 के अफसरान को 65,960 रुपए माहाना और ग्रेड 21 के अफसरान को 77,430 रुपए माहाना अलाउंस दिया जाएगा। बाजोड़ में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब खान के घर रॉकेट हमला। DPO के मुताबिक हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले में घर के मेन गेट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। रवां साल फरवरी में NA 8 बाजोड़ से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआविन खुसूसी मुक़र्रर किया गया था। सऊदी अरब में हज के दौरान 18 पाकिस्तानी आज़मीन हज इंतकाल कर गए। जहाँ बहक होने वालों में 10 मर्द और 8 खवातीन शामिल। ज्यादातर शहरी बुजुर्ग शहरी थे। वजारत मजहबी उमूर के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के अमवात दिल का दौरा और मुख्तलिफ बीमारियों के बायस हुई। जहाँ बहक अफराद को मदीना मुनव्वरा में वाक़ कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा हादसे में मरने वालों की तादाद 274 हो गई। तैयारे के गिरने की जगह से मलबा हटाने का काम ताहाल जारी। भारतीय माहिरीन हवाबाजी के मुताबिक तैयारे के परों में बाज़ाहिर खराबी थी। तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरे की तलाश जारी। भारतीय मुसाफिर तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद गिर गया था। पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर बाबर आजम की कोड ड्राइव के दुनिया भर में चर्चे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान बाबर आजम की कोड ड्राइव गुफ्तगू का मौजू बन गई। इंग्लिश कमेंटेटर और साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने बाबर आजम को खूब तबसरा किया। नासिर हुसैन ने कहा कि कोड ड्राइव आंखों के लिए खूबसूरत शॉट है। इस शॉट पर विराट कोहली और बाबर आजम याद आ जाते हैं। कौमी हॉकी टीम नेशंस कप में मेजबान मलेशिया के खिलाफ कल मध्य मुकाबला आएगी। पाकिस्तानी टीम कल मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे मैदान में उतरेगी। FIH नेशंस कप का आगाज 15 जून से होगा। इवेंट का फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। पाकिस्तान के साथ जापान, मलेशिया और न्यूजीलैंड पूल में है शामिल। फ्रांस, कोरिया, वेल्स और जनूबी अफ्रीका पूल A का हिस्सा होंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का असर कम हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज हवाएं, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। खुशगवार मौसम से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मालम जब्बा में 10 मिलीमीटर, कालाम में 8 और चित्राल में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मलिका कोहिसार, मरी में भी मूसलाधार बारिश। वीकेंड के बायस मरी में सयाहों का रश बढ़ गया। और सीनियर अदाकार नुमान इजाज का मामले वाले तबके को महंगी बिजली देने पर नाराज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। सवाल उठाया, 20,000 तनख्वाह लेने वाले को 60,000 रुपए यूनिट बिजली का रेट लगाया जाता है। लाखों में तनख्वाह लेने वालों को बिजली क्यों मुफ्त दी जाती है? अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ की अहम खबरों के साथ मैं हूं पलवशा महमूद और मैं हूं हाजरान रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक। हमारे साथ रहिए।